बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, दीनी मिसाइल में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरी आज की इस वीडियो का मौजू है कि बच्चा पैदा होने के बाद मियाँ बीवी ये एक गलती लाजमी करते हैं जिसका जानना सब के लिए बहुत ही ज़रूरी है। वो कौन सी गलती है उसके बारे में मैं आपको तफसील से बताता हूँ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। यानी बच्चा पैदा होने के बाद जो खून आता है इसे नफास कहा जाता है। कम से कम इसकी कोई मुद्दत मुतय्यन नहीं है। 2 दिन बाद भी ख़त्म हो सकता है, 3 दिन बाद भी बंद हो सकता है, और 4 दिन बाद भी बंद हो सकता है, और 10 दिन बाद भी बंद हो सकता है। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 40 दिन है। कम से कम 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन। लेकिन हैज़ की कम अज़ कम मुद्दत 3 दिन की है। नफास की कम से कम मुद्दत कोई मुतय्यन नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन रखी गई है। और अगर 40 दिन के बाद भी नफास का खून आता है तो उसके बीमारी का खून तसव्वुर किया जाए। औरत इसमें हर नमाज में पाक होकर वज़ू करे और नमाज अदा करेगी। अब जब बच्चा पैदा होने के बाद खून आता है, बाज़ औक़ात 10 दिन बाद रुक जाता है और बाज़ औक़ात 20 दिन बाद रुक जाता है और बाज़ औक़ात 3 दिन के बाद रुक जाता है। इसके अंदर औरतें क्या गलती करती हैं, वो ये है कि 40 दिन पूरा करती हैं। ये बात गलत है कि पूरा 40 दिन करने की क्या तक है। 40 दिन कर लें, किसी तौर भी ज़रूरी नहीं है। अब अगर 40 दिन बाद खून आएगा, अब वो क्या गलती करती हैं, वो ये कि 40 दिन पूरे करने हैं और 40 दिन पूरे करने लाजम नहीं है। अगर आपका खून 10 दिन के बाद बंद हो जाता है तो आप पर लाजम है कि जब 10 दिन बाद आपका खून बंद हो जाए तो इस खून के बाद पाक होने के बाद गुस्ल करके आप नमाज अदा करें और मियाँ बीवी अज़वाजी ताल्लुक़ कायम कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पाक होने के ऊपर है कि आप 10 दिन में पाक हो जाती हैं, 20 दिन में या 30 दिन में। अब जब भी पाक हो जाती हैं आप पर लाज़म है कि आप पर गुस्ल करके नमाज अदा करें। अब हालत नफाज में मियाँ बीवी इकट्ठे लेट सकते हैं, बोसो किनार कर सकते हैं, लेकिन नाव से लेकर घुटनों तक इस्तेमाल करना या फ़ायदा उठाना मना है। हदीस मुबारक में बयान है क्या मोटा सा कपड़ा पहन लें, औरत भी मोटा कपड़ा पहन लें और मर्द बोसो किनार करके फ़ायदा हासिल कर ले, लेकिन दखूल ना हो जाए। यहाँ से फ़ायदा हासिल करना सही है। जिस्म के किसी भी हिस्से से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ बोसो किनार से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन नाव से लेकर घुटनों तक मना किया गया है। औरत के लिए चाहे कोई मोटा या कपड़ा पहले ताकि दखूल ना हो। इस दौरान कोई भी मोटा कपड़ा लिया जा सकता है। मोटे कपड़े से ये होगा कि दखूल होने का अंदेशा नहीं होगा। एक हदीस में है कि हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नफास वाली औरत 40 दिन तक शरई पाबंदियों से मुस्तशना रहती है। इस हदीस से मालूम होता है कि नफास की मुद्दत ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन है। अगर इससे ज़्यादा खून आएगा तो इसको इस्तिस्क़ा समझा जाएगा। नफास का खून 2 दिन बाद 10 दिन बाद बंद हो जाता है तो गुस्ल करें, नमाज अदा करें। अगर डिलीवरी के बाद भी खून आ रहा है तो इसको इस्तिस्क़ा में शुमार किया जाए और खून आना बंद हो जाए तो गुस्ल करके नमाज अदा करें। जी नाज़रीन, कैसे लगी आज की हमारी ये मालूमाती इस्लामी वीडियो? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ऐसी मालूमाती वीडियो हासिल करने के लिए मेरे इस चैनल दीनी मिसाइल को